हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 8 मैथ बस का चैप्टर 11 एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन 4 से आगे कराने के लिए। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ आगे शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चंस को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं गाइस। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजी से इजी स्टेप आपको बताऊं और सभी डाउट आपके क्लियर करते हुए चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्ट रुपीज 1250 रुपीज 50 पैसे। हाउ मच वुड 13 पीसेस ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। एक फर्नीचर है, उसके एक पीस की कॉस्ट जो है वो 1250 रुपए 50 पैसे होती है। तो ऐसे ही 13 पीसेस ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए हम करते हैं इसे हम। यस, देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं। हमें दिया गया है पीस ऑफ फर्नीचर और कॉस्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे पीस ऑफ फर्नीचर। यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे हम लिखेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें फ्रेंड्स रुपीस में दी गई है, तो हम ब्रैकेट में रुपीस, उसकी जो यूनिट होती है वो डाल देंगे। पीस ऑफ फर्नीचर है 1 और उसकी कॉस्ट हमें गिवन है रुपीस 1250 पैसे। ठीक है, ये हमें दिया गया। सेकंड हमें दिया गया 13 पीसेस, 13 पीसेस, ये 13 पीसेस दिए गए हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है 13 पीसेस की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। देखिए 1 ये इंक्रीज हो गया, तो ये 1 की वैल्यू ये है, तो 13 की ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी इससे, तो ये इंक्रीज जा रहे हैं दोनों, तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो उसमें कांस्टेंट निकालने के लिए हमने बताया था आपको x अपॉन y इज इक्वल टू k। ये मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगी, आगे हम तो इसका सीधा यूज करेंगे। तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब जो हमने फॉर्मूला यूज करना है इन क्वेश्चंस के लिए वो होगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो देखिए मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 और y2 क्या होते हैं। ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1 है, ये y1, x1 y1, x2 y2। ओके, यहाँ पे जो नंबर लिखे होंगे वो x1 होंगे, यहाँ जो लिखे होंगे वो y1 होंगे, यहाँ लिखे गए नंबर्स होंगे y1 x2 और ये होंगे y2, x1 y1 x2 y2। क्लियर। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ x1 लिखा है तो 1 अपॉन y1 क्या है 1250.50 पैसे इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखिए x2 यानी कि 13 और यहाँ हमने वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे y2 ही लिख के छोड़ देंगे इसे। ठीक है, क्योंकि y2 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1250.50 मल्टीप्लाई में 30। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ये डिजिट मिलेगी 16,256 रुपीज एंड 50 पैसा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है जो कि सभी क्वेश्चंस में यूज होगा आगे। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है हमने सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ हम लिख भी देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप ये चीज लिख के, ये सारा लिख के और उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करना। सभी क्वेश्चंस में ये ही बेसिक जो फॉर्मूला है यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 करते हैं।